हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जो भी स्टूडेंट ईएमआरएस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए आज हम लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम ईएमआरएस टीजीटी साइंस के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। और आज की इस क्लास में हम केमिस्ट्री के सिलेबस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जल्द ही हम आपके एग्जाम के लिए केमिस्ट्री की जो क्लासेस हैं वो टॉपिक वाइज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम थ्योरी और साथ ही साथ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। ये जो क्लासेस होंगी ये आपको सभी में हेल्प करेंगी बेसिकली, चाहे आप डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस या साथ ही साथ ईएमआरएस, तीनों में ये आपको हेल्प करने वाली हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो ईएमआरएस और डी ट्रिपल एस बी का जो टीजीटी साइंस का जो सिलेबस है वो क्या है, वो सेम है। ठीक है, तो आप सभी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी साइंस की, वो इस वीडियो को जरूर देखेगा और फर्दर क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जो हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे वो हम कर लेते हैं फिजिक्स का। हम जो है वो केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री का कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फिजिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका अफेक्ट ऑफ करंट। इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं, इन्हीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, लेवल मैं पहले बता दूं, जो ईएमआरएस में जो लेवल होता है वो थोड़ा 12 तक टच करता है, लेकिन डी ट्रिपल एस बी में जो है एनसीईआरटी से ही आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब जो है, ये सारे जितने भी एग्जाम है ये सब एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी को पढ़ना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट पावर डिसिपिएशन ड्यू टू करंट, इंटर रिलेशन बिटवीन पीवी आई एंड आर, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस, इनसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी आपको देखने को मिलता है। इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ये भी इसमें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है लाइट। लाइट में जो जिस टॉपिक से आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो है आपका, इसमें कन्वर्जन एंड डायवर्जेंस ऑफ लाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर दैट ऑप्टिक सेंटर, फोकस, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्शन। ठीक है, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इमेज, ठीक है, इमेजेस से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और फंक्शनिंग ऑफ विजन एंड रेमेडीज। जो डी ट्रिपल एस बी की बात करूं तो विजन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इवन ईएमआरएस में भी यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये आपको तीनों जो है पता होना चाहिए। अब आता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें आपको क्या पढ़ना है, डिफरेंट फॉर्म्स पढ़नी है एनर्जी की। ठीक है, लीडिंग टू डिफरेंट सोर्स फॉर ह्यूमन यूज, जैसे कि फोसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, क्वेश्चन देखने को मिलता है। विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल, क्वेश्चन जरूर यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, आफ्टर दैट ग्रेविटेशन, जिसमें वर्क, एनर्जी, पावर। ग्रेविटेशन आप सभी जानते हैं एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, जहां से हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जैसे उसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट और फ्री फॉल, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वर्क डन बाय अ फोर्स एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये पूरी यूनिट आपको टिप्स पे होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, आफ्टर दैट फ्लोटेशन, थ्रस्ट और प्रेशर से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं।
इवन आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट और बेयोंसी, ये 3 टॉपिक जो है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट साउंड, यानी कि साउंड का नेचर एंड इट्स प्रोपोगेशन इन वेरियस मीडिया, ये आपको थ्योरेटिकल है, पढ़ना पड़ेगा। स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। DSSB में यहाँ से जो क्वेश्चन है वो जरूर पूछा गया है और इवन EMRS के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड सोनार से भी क्वेश्चन आता है। और स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो क्या बनता है कि आपको फॉर्मूलेज जो हैं, ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और एनसीईआरटी तो प्लीज स्किप मत करिएगा, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, ठीक है। EMRS में लेवल मैंने आपको बता दिया कि जो EMRS का लेवल है वो 12th तक जाता है, ठीक है, कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 12th से भी पूछे जाते हैं। और DSSB में आपका एक ठीक लेवल रहता है, उसमें ज्यादा हायर लेवल का नहीं पूछा जाता। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस की। जो केमिस्ट्री का जो सबसे पहला ही चैप्टर है वो आपका गिवन है मैटर, नेचर और उसका बिहेवियर और स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि क्या टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आपको करनी चाहिए। सबसे पहले मैटर की स्टेट, ठीक है, पांचों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, इसमें आपको डिफरेंस, इनकी प्रॉपर्टीज क्लियर कट होने चाहिए, आपको टिप्स पे होने चाहिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन ज्यादा जो आते हैं वो प्लाज्मा और बीईसी यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको पांचों में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, ठीक है, किस किस में क्लासिफिकेशन, मिक्सचर यानी कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, उनके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। एंड आफ्टर दैट प्योर सब्सटेंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेनरीज लॉ क्या होता है, उसके फॉर्मूले क्या, उसकी एप्लीकेशंस है, वो सब पता होना चाहिए। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट कोलॉइड्स, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, सस्पेंशंस, यहाँ से इनके एग्जांपल से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। मैटर की प्रॉपर्टीज ये पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको वन बाय वन जो है अब अपनी अपकमिंग क्लासेस में कराऊंगी। वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट EMRS, KVS, DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे एप्लीकेशन पर आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है, जो बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में है। आप चाहे तो जाकर गो थ्रू कर सकते हैं, जहां हमने EMRS का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कराया हुआ है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, आप जाकर देख सकते हैं, लेना चाहे तो ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन आप इंट्रो क्लासेस जो है वो देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है तो आप जाकर ले सकते हैं। आफ्टर दैट फ्री क्लासेस भी हम आपको यूट्यूब पर कराएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि गे-लुसेक लॉ, एवोगेड्रो लॉ, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस पता होना चाहिए, एवरेज एटॉमिक मास, मोल कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और इस बार भी एग्जाम्स में आए थे। आफ्टर दैट परसेंटेज कॉम्पोजिशन, पूरा ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, स्टेट ऑफ मैटर, अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है। इससे आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतने टॉपिक्स है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट हो गया, हेनरी लॉ हो गया, मैटर की स्टेट्स हो गई, उनकी प्रॉपर्टीज हो गई, तो ये आपको पता होने चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेसिकली ये एक ऐसा चैप्टर है, ऐसे यूनिट है जो थोड़ी थ्योरेटिकल है। इसमें आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक क्वेश्चन जो है वो आपको जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। आफ्टर दैट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसमें जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्ड, तीनों के मॉडल्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, एलिमेंट्स को हम कैरेक्टराइज करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, तीनों की प्रॉपर्टीज, फिजिकल, केमिकल्स, यूजेस जो है आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसमें आपको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, साथ ही साथ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ट्रेंड्स इन द पीरियड्स और ग्रुप्स और इंपॉर्टेंस ऑफ द पीरियोडिक टेबल और हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। उसके बाद केमिकल सब्सटेंस, इसमें आपको पढ़ना है एसिड, बेस एंड सॉल्ट।
एसिड की प्रॉपर्टी, बेस की प्रॉपर्टी, सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कौन से वीक एसिड होते हैं, इंडिकेटर पढ़ना है, ये सब आपको इसमें स्टडी करना है, ठीक है। आफ्टर दैट इसमें आपको क्लासिकल डेफिनेशंस यानी कि आपको इसमें अर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड लोवरी, लावेस एसिड बेस थ्योरी इसमें आपको स्टडी करनी है। साथ ही साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ पढ़ना है एसिड बेस का, पीएच स्केल, ठीक है, पीएच ये सब आपको आयनिक इक्विलिब्रियम इन अ सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसा कि आपको बताया इंडिकेटर्स पर, ठीक है, इंडिकेटर्स टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं वो सब आपको स्टडी करने हैं। आफ्टर दैट एसिड और बेसिस के सोर्सेस, ठीक है, सॉल्ट का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट एंड देयर पीएच, ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। केमिकल इक्वेशंस जो है कितने टाइप्स की होती हैं, उनके एग्जांपल्स जो हैं वो पता होने चाहिए। आफ्टर दैट कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड में आपको बेसिकली पीरियोडिक टेबल में कार्बन की पोजीशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मॉडल्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसमें आपको बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टडी करनी है। हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक, ये सब आपको इसमें देखना है और ये करना ही करना है। आफ्टर दैट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर, गंगा एक्शन प्लान फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ वाटर, तो इसमें आपको ये भी देखना है, एक बार आप खुद से भी रीड आउट कर लेंगे तो आप इसे इजीली कर पाओगे, लेकिन जो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो केमिकल सब्सटेंस है, इसमें ये आपको पढ़ना है, आयनिक इक्विलिब्रियम करके जो आपका हायर क्लासेस का पार्ट है वो आपको वहां से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैनमेड मटेरियल, सिरेमिक्स, सीमेंट, इसके नोट्स में आपको दे दूंगी, पोर्सलिन, ग्लास, कार्बन फाइबर, सोप्स एंड डिटर्जेंट, पॉलीमर अपने आप में एक यूनिट है, ये भी मैं आपको कराऊंगी, फाइबर एंड प्लास्टिक, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, यहाँ से सब में ये इंपॉर्टेंट ही है सारे, जहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजी के सिलेबस की, ठीक है, इसमें आपको लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, सारे लाइफ प्रोसेस, हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है, नीड फॉर डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं वो सब स्टडी करना है, फोटोसिंथेसिस क्या है, वेरियस स्टेप्स देखने हैं इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि इसमें बेसिकली हमें पूरा लाइफ प्रोसेस जो है वो स्टडी करना है, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एनिमल्स नर्वस सिस्टम, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल, रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन ब्रेन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जियोट्रोपिस इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है, हॉर्मोन्स इन एनिमल्स दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड ये भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से करना है। आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन, वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल दोनों में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, और मोड ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी यानी कि फैमिली प्लानिंग, ठीक है। आफ्टर दैट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, हेरिडिटी होता क्या है, मेंडल्स के लॉ पूछा जाता है, लॉगस ने दिया था, कैसे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, इवोल्यूशन उसका क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट, यहाँ से इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, होमोलोगस एनालोगस मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फोसिल्स क्या है और ह्यूमन इवोल्यूशन ये भी आपको देखना है। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल DSSB की बात करूं तो क्वेश्चन देखने को मिला है, स्ट्रक्चर ऑफ आई और डिफेक्ट ऑफ आई एंड देयर करेक्शन, यहाँ से क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलता है, EMRS में भी और DSSB में भी, ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान से कर लीजिएगा। नेचुरल रिसोर्स में आपको सेल पढ़ना है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसने डिस्कवरी की थी, सेल ऑर्गेनल कौन कौन से हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल जिसमें आपको बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स सबके बारे में स्टडी करना है। टिश्यू, टिश्यू होता क्या है और टाइप्स पढ़ने हैं प्लांट्स और एनिमल टिश्यू के। आफ्टर दैट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें आपको क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, एक क्वेश्चन हर बार आता है,
प्लांटे एंड एनिमेलिया, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और नोमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलता है। व्हाई डू वी फॉल इल, इसमें आपको डिसीज एंड देयर कोज, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इम्यूनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है नेचुरल रिसोर्सेज, जहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका पूरा एनवायरमेंट है, या मैं कहती हूँ पूरी इकोलॉजी की यूनिट है, जो आपको पढ़ना है कि एटमोस्फेयर क्या होता है, ठीक है, रोल क्या है एटमोस्फेयर का क्लाइमेट कंट्रोल में, विंड रेन, ये सब आपको पढ़ना है। तो ये थ्योरेटिकल है, ये आप खुद भी जो है स्टडी कर लोगे, जहां से आपको नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, एनिमल हस्बेंड्री, इंटरक्रॉपिंग की जरूरत क्यों है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, ठीक है। तो ये था आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सिलेबस, ठीक है, जिसमें आपको हम जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो हम केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम टॉपिक वाइज करेंगे। जो फर्स्ट क्लास होगी वो आपकी मैटर चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, इन डिटेल डिस्कशन होगा, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आप जो है अपनी क्लासेस के लिए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी आपके लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए आप बैच को कंसीडर कर सकते हैं, जो आपको अपनी एप्लीकेशन टॉपर्स टारगेट पर मिलेगा। अगर आपने डाउनलोड की हुई है तो अच्छी बात है, आप जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। अगर नहीं की है तो आप फिर भी प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, बैच को गो थ्रू करिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो जरूर लीजिएगा, वरना आप यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली साइंस के सिलेबस पर डिस्कशन किया है। अब जल्दी हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।